इस वीडियो में हम इस प्रकार की कीचेन किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कीचेन बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 कलर की वूल चाहिए। उसी के साथ हमें कीचेन की यह एक रिंग आती है, छोटी बड़ी, आपको जिस साइज़ की चाहिए उस साइज़ की आप ले सकते हैं। वह रिंग इस्तेमाल करेंगे हम। हमेशा की तरह यहाँ पर 1.75 mm की हमने क्रोचेट की सुई का इस्तेमाल किया है और कैंची। तो यहाँ पर हम यह कीचेन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉक का कीचेन बनाना। उसके लिए हमें पहले यहाँ पर एक लूप बना लेनी है। लूप के अंदर हम सुई को डालेंगे, लूप को सुई के ऊपर टाइट करेंगे और शुरुआत में हमें यहाँ पर 17 चेन्स बनाने हैं, 17 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यह चेन्स बन जाने के बाद हम यहाँ पर रिंग बना लेंगे। देखिए हमारी शुरुआत की जो पहली चेन थी उसके अंदर मैंने सुई को डाला। अब यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम यह रिंग कंप्लीट करेंगे। यह 17 चेन्स बन जाने के बाद, यह रिंग बनाने के बाद, अब हमें इस रिंग के अंदर से टोटल 34 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो हमेशा हम दूसरा राउंड शुरू करते समय पहले 3 चेन्स बनाते हैं, उसी प्रकार हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। तो यह हो गया हमारा एक डबल क्रोचेट और आगे हम 33 यानी कि 33 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं और ध्यान में रखिए कि यह जो डबल क्रोचेट बनाएंगे वह हमें रिंग के अंदर से सुई को डालकर बनाने हैं, चेन में नहीं बनाने हैं। तो टोटल 33 डबल क्रोचेट हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार यहाँ पर मैंने इस राउंड में 33 डबल क्रोचेट और शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसको पकड़कर टोटल 34 यानी कि 34 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हमने जो शुरुआत में 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यह राउंड हमने जोड़ लिया, कंप्लीट कर लिया। तो देखिए इस प्रकार यह राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, तो आगे के राउंड के लिए वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3। 3 चेन्स बनाने के बाद सेम इसी गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। यानी कि यहाँ पर हमारे एक ही गैप में 3 डबल क्रोचेट हो गए और आगे के भी इस डबल क्रोचेट के ऊपर हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, सेम एक ही गैप में, 1 2 और 3। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोचेट बना लिए। देखिए यहाँ पर चेन्स वाला एक डबल क्रोचेट, उसी सेम गैप में और 2 डबल क्रोचेट, आगे के डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 3 डबल क्रोचेट डाल लिए और उसी प्रकार हमें आगे के इस गैप में भी डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 और 3 इस प्रकार। तो टोटल यहाँ पर एक डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, इस प्रकार हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब आगे के जो यहाँ का जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। यहाँ पर हमने यह डबल क्रोचेट की संख्या बढ़ाकर ली है ताकि यह हमारे फ्रॉक के हाथ का हिस्सा बन जाए। देखिए इस प्रकार, इसलिए ये डबल क्रोचेट हमने बढ़ाकर लिए हैं, एक के ऊपर 3,
इस प्रकार 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 9 डबल क्रोचेट और उसके आगे वाले एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। बाद में हमें टोटल 12 डबल क्रोचेट के ऊपर सिंगल 12 डबल क्रोचेट बनाने हैं, एक के ऊपर एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 हो और 12 हो। यह 12 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद हमने जो यहाँ पर डिज़ाइन की थी उसी को रिपीट करना है। तो यहाँ पर हमें इस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, एक, उसी सेम गैप में दूसरा डबल क्रोचेट, और आगे हमें इस 2 डबल क्रोचेट के बाद हमें एक ही गैप में 3 डबल क्रोचेट बना कर लेने हैं, 1 2 और 3। सेम एक ही गैप में 3 डबल क्रोचेट बना लिए। आगे के भी डबल क्रोचेट के ऊपर हमें इसी प्रकार 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं सेम गैप में, 2 और 3। फिर उसके आगे भी हमें एक ही गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 2 और 3। यह जो हमारे हाथ का पोर्शन है उसके लिए हमने यह डबल क्रोचेट की संख्या यहाँ पर बढ़ाकर ली है। अब हमें आगे यह 3 के 3 बंच बन जाने के बाद आगे वाले गैप में हमें डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2, और आगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट। इस प्रकार हमें 12 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो। देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ पर आगे 12वां हमारा डबल क्रोचेट आएगा, यहाँ पर 12 हो, और आगे उसके आगे वाले गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, एक ही सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट। इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो 3 चेन्स का हमने पहला डबल क्रोचेट बनाया था उसके आखिरी चेन में हमें यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच डालकर यह राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ पर दूसरा रंग जोड़ेंगे। इसके लिए हमें यह धागा काटना पड़ेगा और गांठ लगाकर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने धागे को काट लिया और सिर्फ लूप में से मैंने धागे को ऊपर की तरफ खींचकर यहाँ पर गांठ लगा ली। तो देखिए इस प्रकार यह आकार तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा फ्रॉक के किचन का ऊपरी हिस्सा तैयार हो गया है। अब हमें आगे का स्कर्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए एक डबल क्रोचेट के ऊपर जो 3 3 और 2 डबल क्रोचेट डाले थे उसके आगे वाले डबल क्रोचेट को छोड़ के हम यहाँ पर बीच में धागा जोड़ेंगे दूसरे रंग का।
देखिए मैं वापस बता रही हूँ आपको, जो हमने स्लीव्स के लिए एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट और 3 के 3 बंच बनाए थे, फिर वापस हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाए थे, उसके आगे के डबल क्रोचेट को छोड़कर हमें बीच में यहाँ पर दूसरा धागा जोड़ना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दूसरे धागे को जोड़ेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल सी गांठें बना लेंगे। देखिए इस प्रकार। दो तीन गांठें लगा लेंगे। अब हमें अगला राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन्स पहले बनाकर लेने हैं। देखिए 1 2 और 3। अब हमें यहाँ पर आगे सिंगल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट इस प्रकार बनाते जाना है। देखिए इस 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोचेट हो गया, उसके आगे हमने एक डबल क्रोचेट बनाया है। यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और यह हमारा 9वां डबल क्रोचेट, यानी कि चेन्स का डबल क्रोचेट पकड़कर टोटल हमने यहाँ पर एक के ऊपर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यह 10 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हमें इस राउंड के दूसरी तरफ भी उसी प्रकार, जिस प्रकार हमने एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट और बाद में 3 के 3 बंच और वापस एक के ऊपर 2 डबल क्रोचेट और आगे वाला एक सिंगल क्रोचेट छोड़ दिया था, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना है। और यहाँ पर हम आगे जॉइन करके इस गैप में डबल क्रोचेट बनाएंगे और यह स्लीव्स का भाग जो है उसको जॉइन करेंगे। देखिए इस प्रकार। और आगे वापस हमें एक यह डबल क्रोचेट हो गया, 9 डबल क्रोचेट, यानी कि टोटल 10 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोचेट बना लिए। अब यहाँ पर हमें हमारे यह स्लीव्स का जो भाग है वह जोड़कर लेना है। देखिए यहाँ पर अब मैं एक स्लीपिंग स्टिच बनाऊंगी। जो यहाँ के 3 चेन्स वाला डबल क्रोचेट है उसके सबसे ऊपरी चेन में मैंने सुई को डाला। अब यहाँ पर मैं एक स्लीपिंग चेन स्टिच बनाऊंगी। देखिए इस प्रकार। अब हमें आगे 3 चेन्स बनाने हैं और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए कॉर्नर तक जाना है। देखिए इस प्रकार हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ कॉर्नर तक, कॉर्नर यानी कि यह जो स्लीव्स का ओपन भाग है वहाँ तक आ गए। अब हमें इस गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2, और वापस हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड कंप्लीट करना है। यह शुरुआत का जो हमारा डबल क्रोचेट है उसमें भी हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हमें दूसरे कॉर्नर तक जाना है।
देखिए अब हम कॉर्नर तक आ गए हैं। यहाँ पर अभी एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक के ऊपर एक, और जो गैप है वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर यह हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें जो हमने इस राउंड के शुरुआत में चेन्स का डबल क्रोचेट बनाया था, उसके ऊपरी चेन में हमने एक स्लीपिंग स्टिच बना ली और इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब वापस हमें यहाँ हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाना है। तो शुरुआत में 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट हो गया। अब हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते बनाते हम कॉर्नर तक जाएंगे। कॉर्नर यानी कि जहाँ पे हमने स्लीव्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमने स्लीव्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। तो हमें अब इस गैप में टोटल 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 2 के गैप में 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। अब हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। केवल हमें गैप में ही डबल क्रोचेट की संख्या 2 की गिनती में बढ़ाते जाना है। इसी डिज़ाइन का इस्तेमाल करके आप डॉल के लिए भी फ्रॉक बना सकते हैं। सिर्फ आपको शुरुआत की चेन्स ज़्यादा लेनी पड़ेंगी और उस हिसाब से इसी प्रकार आप यह फ्रॉक की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्कर्ट का हमारा तीसरा राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम स्लीव्स के गैप तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए थे उसके गैप में हम टोटल 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2 3 और 4। अब हमें यहाँ पर चेन्स के जो डबल क्रोचेट शुरुआत में लिया था उसके ऊपरी वाले गैप में हमने यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस प्रकार। अब हम यहाँ पर आगे और एक इसी रंग की लाइन बनाकर यह फ्रॉक हमारा कंप्लीट करेंगे। 3 चेन्स बनाएंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट कॉर्नर तक। इस प्रकार एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम स्लीव्स के यहाँ गैप में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर बीच में 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और आगे यहाँ पर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, और जहाँ पर हमने शुरुआत में 3 चेन्स का डबल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपरी चेन में हम स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारे फ्रॉक का शेप कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पर फ्रॉक के लास्ट की डिज़ाइन जो हमने इस प्रकार बनाई है वह देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 3 चेन्स लेने हैं। जो हमारी जॉइन की आखिरी लूप थी उसी लूप में हम इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। 1 2 और 3 चेन्स लिए, सेम गैप में मैंने सुई को डाला है और वहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। देखिए इस प्रकार यह गोल चेन्स का तैयार हो जाएगा। आगे के चेन में
मैं चेन यानी कि डबल क्रोचेट के ऊपरी हिस्सा जो चेन की तरह दिखता है उस गैप में मैं एक स्लिपिंग स्टिच बनाऊंगी। आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस एक स्लिपिंग स्टिच, 3 चेन्स बनाए और उसी गैप में वापस सुई को डाला और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए, तो इस प्रकार यहाँ पर गोल गोल बनते जाएंगे। आगे वापस डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लिपिंग स्टिच, उसके आगे भी एक स्लिपिंग स्टिच, 3 चेन्स और सेम जहाँ पर हमने 3 चेन्स बनाए थे उसी गैप में एक सिंगल क्रोचेट। आगे के गैप में वापस एक स्लिपिंग स्टिच, आगे के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच, 3 चेन्स, 1 2 3, सेम उसी गैप में एक सिंगल क्रोचेट। आगे के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच, 2 स्लिपिंग स्टिच हो जाएंगे फिर हमारे। यहाँ पर 3 चेन्स, 1 2 3, सेम गैप में सुई को डाला और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। वापस हमें यहाँ पर स्लिपिंग स्टिच बनानी है आगे की गैप में 1 और 2। स्लिपिंग स्टिच बनने के बाद 3 चेन्स बनाएंगे, सेम गैप में यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और आगे वापस आगे के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच, दूसरा स्लिपिंग स्टिच, 1 2 3 चेन्स, सेम गैप में सुई को डाला, यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाया, आगे स्लिपिंग स्टिच बनाए 2, 3 चेन्स बनाए, सेम गैप में सुई को डाला और एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। आगे स्लिपिंग स्टिच, 2 स्लिपिंग स्टिच, 1 2 3 चेन्स, सेम गैप में डाला, सिंगल क्रोचेट बना लिया। आगे के गैप में वापस एक स्लिपिंग स्टिच, 1 2 3 चेन्स, सेम गैप में सुई को डाला, सिंगल क्रोचेट बना लिया। तो यहाँ पर हमारी यह बॉर्डर भी इस प्रकार तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे, इसलिए लूप को बड़ा कर लिया। अब हम धागे को यहाँ पर काटेंगे और लूप में से सिर्फ यह छोर हम खींचेंगे और यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद यह जो हमारा धागा दिख रहा है उसको हम अंदर की तरफ छुपा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह डबल क्रोचेट के अंदर से मैंने सुई को निकाला, यहाँ पर धागे को मैंने खींच लिया। जो एक्स्ट्रा वाला धागा होता है उसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नज़दीक नहीं काटिए। तो इस प्रकार यहाँ पर यह फ्रॉक की डिज़ाइन हमारी दिखेगी। अब हमें यहाँ पर कीचेन लगाने के लिए लूप तैयार करनी है, तो इसलिए वापस हम सेम उसी रंग का धागा यहाँ पर जोड़ेंगे बीचों बीच। जो हमारी यह स्लीव्स है नेक के पास, तो हम वहाँ पर सुई को हमने डाला कहीं पर भी, लेकिन थोड़ा बीच में। तो यहाँ पर हम सिंपल सी यहाँ पर धागे को जोड़ेंगे, गांठ बांधेंगे और हमें सिर्फ चेन की एक लूप बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने धागे को यहाँ से बांध लिया, देखिए इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। यहाँ पर गैप में मैंने सुई को डाला है। अब हम यहाँ पर चेन्स बनाना शुरू कर देंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद देखिए बराबर सामने हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर, देखिए इस प्रकार यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हमने यह लूप को जोड़ लिया। तो देखिए यहाँ पर यह फ्रॉक हमारा इस प्रकार जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं धागे को वापस काटूंगी और गांठ बना लूँगी। धागे को काट लिया, लूप में से धागे को सिर्फ ऊपर की तरफ खींच लिया, देखिए इस तरह से। अब यह जो धागा दिख रहा है उसको हम अंदर की तरफ छुपा लेंगे।
इसके लिए सिर्फ हमें यहाँ से सुई को निकालना है और धागे को अंदर की तरफ खींच कर लेना है। देखिए इस प्रकार, आपको जिस प्रकार चाहिए वैसे आप धागे को छुपा सकती है। और एक्स्ट्रा धागे को हमने यहाँ पर काट लिया। अब हम क्या करेंगे, कीचेन की रिंग जो है वह लेंगे और उसमें इस लूप को, यह जो हमने बीच में बनाई है, इस लूप को डालेंगे। आपको और भी अगर यह मज़बूत करनी है तो इसी चेन के ऊपर आप और एक बार चेन्स बनाकर ले सकते हैं। देखिए रिंग को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और इस प्रकार यहाँ पर मैंने कीचेन की चेन डाल ली। तो तैयार है हमारी सुंदर सी फ्रॉक की कीचेन।